भारत की राजनीति बदल रही है। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तले इस देश के राजनीतिक चिंतन को अभी तक जिस रूप में सामने रखा गया, उसमें बदलाव आ रहा है। इस देश के भीतर में धार्मिक सवालों को लेकर राजनीति ने इससे पहले मुद्दों के आश्रय या भाषणों के जरिए या बयानों के जरिए जो कुछ कहा, अब वो खुले तौर पर नए स्वरूप में सामने आ रहा है। इस दौर में कांग्रेस भी उस दिशा में अब बढ़ चली है जहां उसे पहली बार समझ में आ चुका है कि दरअसल हिंदूवादी पार्टी अगर बीजेपी खुद को कहती है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू अपने आप को साबित करने की दिशा में बीजेपी के तौर तरीकों के आश्रय नहीं चलना चाहिए। और राजनीतिक तौर पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ध्यान दीजिए, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे कांग्रेस के भीतर बैठे हुए मनमोहन सिंह जो उम्रदराज हो चले हैं वह हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है वो हो, या फिर सोनिया गांधी हो, इन तमाम सवालों के साथ इस देश की राजनीति क्या 22 तारीख के बाद बदलती हुई दिखाई देगी। और खास तौर से तब जब सवाल यह है कि इस देश के शंकराचार्य भी कुछ सवालों के साथ खड़े हो चले हैं और कांग्रेस शंकराचार्यों के साथ खड़े होकर निमंत्रण स्वीकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सारे सवाल शंकराचार्यों ने खड़े किए जो आस्था और धर्म के लिहाज से भी शायद मौजूदा वक्त में बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। तो क्या वाकई 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द इस देश के समूचे वातावरण को समेटा जा चुका है? इस सिलसिले को समझने के लिए तीन स्थितियां, एक अतीत का सवाल है, एक मौजूदा वक्त का है और एक शायद आने वाले वक्त का है। क्योंकि जब जब जिक्र शंकराचार्यों का होगा तो जरा इस बात पे गौर कीजिए कि दरअसल चारों शंकराचार्य किस बात से नाराज हैं और इनका महत्व क्या है। क्योंकि भारत की प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदुओं के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का योगदान सबसे महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सब कुछ रहा है। यानी सवाल आदि शंकराचार्य से आज जोड़ना पड़ रहा है। तो पहली लकीर शंकराचार्यों को लेकर, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्यों के मठों की स्थापना की थी और 4 मठ आज भी सनातन परंपरा का ही प्रचार प्रसार करते हैं। अब सवाल है कि इस देश की 4 दिशाएं जो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम है, अगर उन चारों मठों से यह आवाज आ रही है कि जो शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस उन शंकराचार्यों के साथ खड़ी है, तो एक मैसेज राजनीतिक तौर पर बहुत साफ अब निकलकर आने लगा है कि जिस दिन शंकराचार्य अयोध्या में राम मंदिर पहुंचेंगे उसी वक्त कांग्रेस भी पहुंचेगी। तो क्या इंतजार रहेगा सब साथ जाएं, या इंतजार रहेगा कि शंकराचार्य पहुंचे उसके बाद कांग्रेस पहुंचे, उसके बाद इस देश की राजनीति कदम मिलाए? क्योंकि राजनीति से धर्म का वास्ता चाहे राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए या नुकसान करने की दिशा में चिंतन मनन होता रहा हो, लेकिन सवाल जब इस देश की आस्था से जुड़ा है, सनातन परंपरा से जुड़ा है, तो हमें लगता है कि उसमें ध्यान दीजिए उत्तर मठ जो ज्योति मठ है, जोशी मठ में स्थित है, वहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानेश्वर आनंद जी हैं, जिन्होंने बहुत साफ तौर पर इतने बड़े बड़े सवाल शुरू किए स्वामी जी ने यह कहकर कि क्यों जो होना चाहिए शास्त्रों के लिहाज से नहीं हो रहा है, हम उस पर आए। दूसरी तरफ पूर्वी मठ है जो गोवर्धन मठ के तौर पर है, जो पुरी में स्थित है, जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। दक्षिण का मठ है श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ यानी शारदा पीठ, शारदा पीठ यानी कर्नाटक, और वहां पर शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। और इन सवालों के साथ पश्चिमी मठ जो द्वारिका पीठ है, जो द्वारिका यानी गुजरात में है, वहां के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी भी हैं। स्थिति ऐसी भी आई कि दक्षिण मठ और पश्चिमी मठ यानी शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को और शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी को बकायदा सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा, शुभकामनाएं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं है वहां पर। शुभकामनाएं इसी 8 तारीख को दी, यानी 2 दिन पहले दी, सार्वजनिक बयान के जरिए दी। हम वो सार्वजनिक बयान भी आपको दिखाएं
लेकिन उससे पहले दो तीन बात और है जो सवाल उठ रहे हैं। उसमें बहुत साफ तौर पर है, क्या मंदिर का शिखर निर्माण हो गया? क्या शिखर कलश की स्थापना हो गई? क्या शिखर ध्वज लग गया? और जब 17 अप्रैल को, यानी आने वाले अप्रैल के महीने में ही रामनवमी का दिन है, रामनवमी मतलब जब राम का जन्म हुआ था, तो क्यों उस दिन को नहीं चुना गया? तो क्या यह राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव को प्रभावित या अपने अनुकूल करने की दिशा में मौजूदा सत्ता ने अपने कदम बढ़ा दिए? और यह हड़बड़ाहट क्यों थी कि इसके बाद नोटिफिकेशन हो जाए? ये सारे सवाल कहे जा रहे हैं, क्योंकि जो ज्योतिषा पीठ के जो अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनके अगर सवालों को बहुत साफ तौर पर समझे तो वो कहते हैं कि शंकराचार्यों का तो यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं भी। वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, और सबसे पहली उपेक्षा, मंदिर अभी तक पूरा हुआ नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? तो क्या ऐसे ना माना जाए कि यह धर्मशास्त्र के खिलाफ है? हम किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, हम एंटी मोदी नहीं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र कैसे हो सकते हैं? यानी अब जब विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया, यह भी बड़ी रोचक स्थिति है, क्योंकि जब हम जिक्र इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ज्योतिषापीठ शंकराचार्य जो अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, ये अगर ध्यान दीजिए तो जब राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनी थी तो उसके ये उपाध्यक्ष थे, विशेषज्ञ के तौर पर इनकी गवाही हुई, ये समझौता वार्ता में शामिल थे, और फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो जो शंकराचार्य धर्माचार्य का ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट क्यों खत्म कर दिया गया? ये सारे सवाल इनसे जुड़े हुए हैं। और ये कहते भी क्या है, हमें लगता है एक क्षण के लिए इसे सुनिए जरा। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इन्होंने सवाल उठाया या इस देश के शंकराचार्यों ने सवाल उठाया, तो उसके बाद जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि दरअसल रामानंदा संप्रदाय के लोगों का यह स्थान है और शंकराचार्यों की जरूरत नहीं है। ये पहली बार निकलकर बात आई। तो क्या इन परिस्थितियों को ढकने की कोशिश राजनीतिक तौर पर तो नहीं हो रही है? और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ एकमात्र यही शंकराचार्य, बल्कि जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जो हैं, निश्चलानंद स्वामी, उनका कहना क्या था? उनका कहना था, मेरा हृदय ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे तो मैं फूल जाऊं, या निमंत्रण ना दे तो मैं कुपित हो जाऊं। दरअसल राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठा हो ये जरूरी है, और अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसीलिए मेरा जाना उचित नहीं है, और आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति आ सकता है। अब यहां पर सवाल है कि बाकी भी शास्त्रीय तौर पर जो दूसरे उन्होंने जो सार्वजनिक बयान दिया उसमें क्या लिखा। मसलन द्वारका के शंकराचार्य जो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने बकायदा लिखा, यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो। ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। और इसको उनके निजी सचिव जो हैं जगत गुरु शंकराचार्य के ब्रह्मचारी सुबोधानंद ने जारी किया और ये बातों का जिक्र किया। वहीं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी इस दौर में जो समझ रहे हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुसंदर्भ में यथा योग भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ होंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा, हमने तो दीपावली में ही कहा था कि श्री राम तारक महामंत्र का जाप कीजिए, यही जरूरी है। तो वह उस दिशा में चलेगा और उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया कि वो जाएंगे।